हाय स्टूडेंट्स। आज फिर हम सभी एक दूसरे के साथ आपस में इंटरेक्शन के लिए रेडी हैं। और मैंने बहुत सिंपल सी एक प्रॉब्लम को आप सभी लोगों के साथ शेयर करने का सोचा है। और सिंपल तो है ही, उसके साथ साथ ये हमारे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट है, ये हमारे फर्स्ट चैप्टर के साथ जुड़ी हुई है। और अगर इम्पॉर्टेंट की बात कहें तो इतनी इम्पॉर्टेंट है कि हर किसी पेपर में, चाहे आप बोर्ड के या किसी टर्म एग्ज़ाम के, स्कूल लेवल एग्ज़ाम के, अगर किसी भी क्वेश्चन पेपर को उठाकर देखेंगे तो ऐसी प्रॉब्लम आपको किसी ना किसी रूप में ज़रूर सामने दिखाई देगी। तो इसके ऊपर अभी हम जो है वो इसके जो रिलेटेड और जो कुछ टर्म्स हैं उनको डिस्कस ना करते हुए सीधे हम इस क्वेश्चन के ऊपर ही अपना फोकस करेंगे। क्योंकि एक मेरे साथ दिक्कत ये है कि मुझे थोड़ा छोटी छोटी वीडियोस को लेकर के चलना है, तो हम जो फोकस्ड बातें हैं सिर्फ उन्हीं को ही यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन आता है, √2 इज इरेशनल नंबर, दिस इज अ प्रूफ। ओके, ये हमारे पास जो है वो एक प्रूफ है और हमें इसे जो है वो प्रूव करना है। नाउ व्हाट आर द स्टेप्स, हाउ कैन वी प्रूव दिस? तो इसके लिए कुछ सिंपल स्टेप्स हैं, हम उन्हें फॉलो करेंगे और फिर आगे हम देखेंगे कि सेम स्टेप्स को ही फॉलो करते हुए हम जो है वो और क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टेप नंबर 1, मैं यहाँ पर उनको जो है वो सीरियल नंबर दे दूंगी। स्टेप नंबर 1 है हमारा, हमें क्या करना है, लेट √2 इज, यहां ध्यान देंगे मैंने लिखा है रैशनल। ओके, √2 इज रैशनल नंबर, यानी हमने क्या कर लिया, हमने एक उल्टा तरीका अपना लिया। हमने कहा कि √2 इज नॉट इरेशनल नंबर बल्कि एक रैशनल नंबर है। स्टेप नंबर 1, देन √2 इज इक्वल टू a/b. okay, because every rational number is in form of a/b. एक छोटा सा यहां पर हम चीज और मेंशन करेंगे और वो क्या है कि a and b have not common factors, common, or by definition we also know that b is not equal to 0. okay, this is our step number 1. Now step number 2, cross multiplying the equation. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें यहां से क्या आ जाता है, a is equal to √2 multiplied by b. स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या है हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाइंग। नाउ स्टेप नंबर 3, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ये स्टेप नंबर 3 है, हमने स्क्वायर कर देना है, इसके ऊपर हमने 2 करना है और यहाँ पर भी हमने पावर जो है वो 2 लगा देनी है। नाउ सिंप्लीफाई इट, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, सिंप्लीफाई करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है, यहां से a² इज इक्वल टू √2 को स्क्वायर करेंगे, हमारे पास आ गया 2b²। ओके, नाउ स्टेप नंबर 4, लेट a इज इक्वल टू 2c। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने यहां पर 2 क्यों लिया है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में यहां पर 2 है तो हमने यहां पर 2 के मल्टीपल के रूप में लेना है। अगर ये क्वेश्चन 3 होगा तो हमें भी यहां पर जो है वो 3 लेके काम करना है। ओके, तो लेट a इज इक्वल टू 2c, वी कैन राइट इट एज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, नॉट स्टेप नंबर 1।
अब हमारे पास a की वैल्यू है 2c, तो पुट इट इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास यहां से आ जाता है, हम a की जगह लिखेंगे 2c स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। अगेन हमारे पास यहाँ पे एक स्क्वायर है, उसे सॉल्व करना है, उसे एक्सपैंड करना है, खोलना है। तो हमारे पास यहां से क्या आ जाता है, 2 टू द 4c स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। नाउ व्हाट वी सी इन बोथ साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, हम एक चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो क्या है, यहां पर हमारे पास नंबर है 4, यहां पर हमारे पास नंबर है 2। इट मीन्स कि दोनों के दोनों जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है उनमें कॉमन निकल के आ रहा है 2। ओके, नाउ वी सी 2 इज कॉमन ऑन बोथ साइड। और सच कहूं तो यहीं पर हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। कैसे, हम एक चीज पर पहुंच गए, एक नतीजे पर पहुंच गए हैं कि 2 इज कॉमन इन बोथ साइड्स, और यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि कॉमन तो कुछ है ही नहीं। यानी एक स्टेज ऐसी आ गई हमारे पास जहां पर हमारी जो सोची हुई बात थी, हमारी जो मानी हुई बात थी, वो आखिर में हमारे ऊपर ही उल्टी पड़ गई। दिस मेथड इज कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स कि हमने जो गलत सोचा वो कभी ना कभी हमें अपनी गलती का एहसास होगा, हमें अपनी गलती कहीं ना कहीं आकर के रियलाइज होगी कि नहीं, जब हम गलत रास्ते पर चले थे तो हम गलत ही पाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है कि 2 कॉमन है, जबकि वो नहीं होना चाहिए था। तो यहां पर एक नीचे हमें बहुत छोटी सी एक लाइन लिखनी है, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। इस शब्द को आगे से बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखें, कॉन्ट्राडिक्शन। चाहे तो आप सभी बच्चे जो है इसे गूगल पे सर्च कर सकते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या है, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। और लास्ट में हम लिख देंगे हैंस √2 is irrational number, not rational number। ओके, तो ये हमारा जो है वो प्रूफ यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा सभी बच्चे जो है वो इन स्टेप्स को गौर से देखेंगे। हमने कितने स्टेप्स में कंप्लीट कर लिया, 4 स्टेप्स में ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा।